मैंने भोपाल में कभी नहीं देखा है। दिस वाज समथिंग, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। दोस्तों को देखा जो कि ऑलरेडी 5 से 6 साल से वर्क कर रहे हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी क्यूरियस। अ मीटअप वेयर दे कैन ग्रो, दे कैन लर्न न्यू थिंग्स एंड इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। हम फ्रेशर्स हैं, तो एक फ्रेशर्स के लिए अपनी तरफ से इनिशिएटिव और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना बहुत बड़ी बात होती है। सो आई एम वेरी थैंकफुल। भोपाल को जो लोग बाग जानते हैं वो पटियाबाजी या फ्री है, मतलब एक कुछ काम ना रिटायरमेंट सिटी के लिए जानते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है, जो भी न्यू बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर ही जा रहे होते हैं। तो अगर इस टाइप की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनको या फिर गाइडेंस भी अगर भोपाल में मिलता है, बिकॉज मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कोई भी भोपाली ऐसा नहीं है जो भोपाल छोड़ के जाना चाहता है। तो अगर उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ भोपाल में मिलती हैं तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर देम, और इवन भोपाल का भी अच्छा डेवलपमेंट हो। बट भोपाल के आजू बाजू क्योंकि बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ बहुत अच्छा टैलेंट है, तो वहाँ से भी हमारे भोपाल में बहुत सारे बच्चे काम करना चाहेंगे। बिकॉज नहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण अच्छा है, बाकी चीज़ें भी बहुत सस्ती है। जहाँ बेंगलोर पुणे में बच्चे को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, अगर उसको भोपाल में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बहुत ज़्यादा इसको आगे आके होल्ड करेगा। यही मेरा मानना है। यहाँ पे कोई ऐसा ऑफिशियल क्लब नहीं था जो नर्चर कर सके स्टूडेंट्स को, हाँ, जिसकी वजह से कंपनीज यहाँ आना चाहें, यहाँ सेटअप करना चाहें, हाँ, ईजियर एक्सेस, हाँ, इस वजह से आई बिलीव। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो भोपाल के भी हैं और जो कहीं और से भी हैं, वो बस यहाँ पढ़ने आते हैं बिकॉज ऑफ कॉलेजेस एंड गुड प्लेसमेंट, और उसके बाद वो यहाँ से बाहर जॉब करना जाना चाहते हैं। बट जिस तरह से अगर ऐसे क्लब बन रहा है, सर ने अपना एम जो बताया, वो कम्युनिटी को वापस गिव बैक करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं ग्रो करने में, तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर टियर 2 कंपनीज टू कम हियर एज वेल। को यहाँ पे इस समय ITUS की डिग्री दी गई है फॉर मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन। इसकी टोपी उसके सर, है ना। ITUS की डिग्री मिली है, बढ़िया है। तो दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर IT इंडस्ट्री इस समय काफ़ी बूम पर है। काफ़ी लोग जो है IT इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। बहुत सारे युवा वर्ग है जो IT इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, ये सब IT हब हैं हमारे भारत देश के। लेकिन अब स्पेशली कोविड के बाद एक ऐसा टाइम आया है जहाँ पर जो हमारा यूथ है वो अपने शहर में ही रह के, स्पेशली टियर 2 सिटीज़ का जो यूथ है वो अपने ही शहर में रह करके काम करना चाहता है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहीं रहे हमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और हम और आगे ग्रो कर सकें और आगे IT इंडस्ट्री में नए नए डेवलपमेंट्स कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल। मैं हूं आपके साथ अनंत सिंह और आज हम आए हैं भोपाल शहर में। यहाँ एक मीटअप आयोजित हुआ है बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, IT इंजीनियर्स का, और हमारे साथ इस समय भोपाल के सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं यहाँ पर, और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो नई नई चीज़ें सीखने आए हैं। तो इनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो मीटअप हुआ यहाँ पे आज, एक कम्युनिटी बनाई गई है, मैं बता दूँ, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भोपाल में मिलकर कम्युनिटी बना रहे हैं जिससे आपस में इंटरेक्ट कर सकें। तो हाउ वाज इट? ओके, सो दिस इज़ बेसिकली, ये एक सेल्स फोर्स का मीटअप था जो कि मैंने भोपाल में कभी नहीं देखा है। दिस वाज समथिंग, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि यहाँ पे आके पता चलेगा हमको कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। बट यहाँ आने के बाद जब मैंने अपने दोस्तों को देखा जो कि ऑलरेडी 5 से 6 साल से वर्क कर रहे हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो दिस इज़ काइंड ऑफ a meetup where they can grow, they can learn new things, and it was overall a very good experience and I'm looking forward to attend few more, and yeah, that's it. आप कैसे देख रहे हैं स्पेशली जो टियर 2 सिटीज़ है भोपाल जैसी, टियर 2 टियर 3 सिटीज़, उसमें IT इंडस्ट्री जो IT के प्रोफेशनल्स हैं उनका ग्रोथ किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या टियर 2 सिटीज़ में पुणे, बैंगलोर जैसा फ्यूचर पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ाई भोपाल से करी है एंड जैसा कि अमन ने बोला कि भोपाल में पढ़ाई करने के बाद भी स्टूडेंट्स आर नॉट श्योर कि वो लोग भोपाल में ही काम करने वाले हैं बिकॉज़ यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा स्टेप है कि हम आगे देख सकते हैं कि भोपाल में भी कंपनीज़ आएंगी, तो दीज people who are coming now, so they must have that confidence कि हाँ भोपाल में भी हम जॉब कर सकते हैं। एंड आई वुड बी वेरी मच हैप्पी बिकॉज़ यहाँ पे इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक एंड दिस स्टेप makes us closer to bring these opportunities and we can fulfill that for sure. को यहाँ पे इस समय ITUS की डिग्री दी गई है फॉर मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन। इसकी टोपी उसके सर, है ना। ITUS की डिग्री मिली है, बढ़िया है। तो इस तरह के जब मीटअप्स होते हैं तो कैसा लगता है? सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक यूनाइट होकर एक साथ आते हैं जब। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अमन सर और दीक्षा मैम को थैंक यू कहना चाहता हूँ बिकॉज फॉर द सच ए ग्रेट इवेंट एंड मीटिंग। तो एज ए स्टूडेंट मुझे बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। हमने सुना था कि नेटवर्क इज ए नेटवर्थ, और वो सच में यहाँ पे आज देखने को महसूस हुआ हमें। और हमारे जैसे जो तमाम स्टूडेंट्स आए हैं कॉलेज को, उनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली। और मैं तो चाहता हूँ इस तरह के इवेंट्स हों
क्योंकि भोपाल जैसे शहर में जहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो लोग इंस्पायर होंगे, लोग मोटिवेट होंगे यहाँ पे रुकने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ममता एंड कनिष्का, कैसा रहा ये पूरा इवेंट? सर ये सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली ताकि मैं ऐसे एक्सपीरियंस सेल्सफोर्स डेवलपर और सारे डेवलपर से इंटरेक्ट कर सकूँ और अपना कनेक्शन बढ़ा सकूँ। और ये डेफिनेटली एक इनिशिएटिव है और हम इसको आगे बहुत अच्छे लेवल तक ले जाना चाहते हैं और भोपाल जैसी सिटी में हम टेक वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं। व्हाट्स योर टेक? सर मेरा कहना ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सारे यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, खास करके अमन गुप्ता सर, खास करके मैम और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, उनके जो भी सजेशंस थे, सब ने बहुत अच्छे से अपने सजेशंस दिए। और हमारी फील्ड में जैसा कि खासकर हम फ्रेशर्स हैं, तो एक फ्रेशर्स के लिए अपनी तरफ से इनिशिएटिव और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना बहुत बड़ी बात होती है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं ऐसे इवेंट्स अटेंड कर पा रही हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड मोर सच इवेंट्स। थैंक यू ऑल। आपको क्या लगता है इस तरह के इवेंट से क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, स्पेशली इन टियर 2 सिटीज़? बिल्कुल। जब जैसे कि अमन सर ने बताया तो एक्चुअली मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भोपाल में कोई ऐसी कम्युनिटी चालू भी होगी, और हुई वो काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि अमन सर ने बताया कि हम चाहते कि आगे जाके आपको भोपाल में ही वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे मुझे अभी 1 ईयर होने वाला है सेल्सफोर्स में, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं आगे भोपाल में ही ग्रो कर पाऊँगा और आगे भोपाल में ही काम कर पाऊँगा। हम सब लोग का यही माइंडसेट था कि हमें आगे जाके टियर 1 सिटीज़ में स्विच करना पड़ेगा, बट अगर हमें यहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका क्या सोचना है कि आगे जाके क्या पुणे बैंगलोर की तरफ भोपाल में, जैसे अभी तो ये एक कम लोग दिख रहे हैं, आगे जाके और बढ़ेंगे तो पुणे और बैंगलोर बन सकता है हमारा भोपाल? हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अभी हम लोग जैसे हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हम लोग पुणे, बैंगलोर और बाहर जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके टेकीज़ को कनेक्ट करते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं और रेफरेंस मांगते हैं। बट अब हमारे भोपाल में इतने टेकीज़ हैं, हमें पता ही नहीं था। तो इस मीटअप से ये बहुत हेल्पफुल हो गया है कि हमें इतने टेकीज़ से मिलने को मिला और इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें आगे सीखने को मिलेगी और रेफरेंसेस मिलेंगे। तो ये बहुत हेल्पफुल है और ये भोपाल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, मीटअप्स होते हैं, क्या फ़ायदा होता है उससे? बेसिकली ये एक इवेंट वैसे तो टेक्निकल सेल्सफोर्स इवेंट था, बट ये कहीं ना कहीं भोपाल की छवि को भी दर्शाता है। बिकॉज अगर आप जैसे भी देखोगे भोपाल को जो लोग बाग जानते हैं वो पटियाबाजी या फ्री है, मतलब एक कुछ काम ना रिटायरमेंट सिटी के लिए जानते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है, जो भी न्यू बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर ही जा रहे होते हैं। तो अगर इस टाइप की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनको या फिर गाइडेंस भी अगर भोपाल में मिलता है, बिकॉज मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कोई भी भोपाली ऐसा नहीं है जो भोपाल छोड़ के जाना चाहता है। तो अगर उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ भोपाल में मिलती हैं तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर देम, और इवन भोपाल का भी अच्छा डेवलपमेंट होगा। बिकॉज आज हम भोपाल को जानते हैं कि रिटायरमेंट सिटी के लिए काम नहीं करना या इस टाइप से। एक सेकंड, आपका क्वेश्चन था कि पुणे, बेंगलोर जैसे कुछ सिटीज़ हैं। सो मेरा ये मानना है कि अगर भोपाल में किसी को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ना ही सिर्फ वो भोपाल का पर्सन, बट भोपाल के आजू बाजू, क्योंकि बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ बहुत अच्छा टैलेंट है, तो वहाँ से भी हमारे भोपाल में बहुत सारे बच्चे काम करना चाहेंगे। बिकॉज ना ही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण अच्छा है, बाकी चीज़ें भी बहुत सस्ती, जहाँ बेंगलोर, पुणे में बच्चे को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर उसको भोपाल में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बहुत ज़्यादा इसको आगे आके होल्ड करेगा। यही मेरा मानना है। भोपाल में आईटी पार्क है, स्टिल भोपाल में आईटी इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हो पाई। इंदौर में ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू भोपाल, आईटी पार्क होने के बाद भी। तो कुछ मैसेज देना चाहोगे कि आईटी पार्क भोपाल में है? आपने देखा है भोपाल का आईटी पार्क? हाँ देखा है मैंने। आरजीपीवी के पीछे है जो। हाँ। तो आईटी पार्क डेवलप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कैसा है? होना चाहिए, यहाँ भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए भोपाल वालों लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं, तो उनको भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोगों को उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है और यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है लोगों को। और बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं इंडस्ट्री हैं भी, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि मतलब यहाँ पे एक्चुअली में जो हैं तो वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है उसके रिगार्डिंग। भोपाल में 100 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और मोस्टली पूरे जो इंडिया भर से यहाँ पढ़ने आते हैं बच्चे, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स निकलते हैं, उसके बाद भी आईटी डेवलप नहीं हो पाया भोपाल में। क्या रीज़न मानते हैं? आई थिंक बेसिकली क्या कहते हैं, जितने भी लोग हैं वो हमेशा हर बार भोपाल से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे एक टेक सिटी, टेक हब नहीं मानते हैं, जैसे पुणे हो गया, हैदराबाद, बैंगलोर, इनके तरह। बट और उससे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा ऑफिशियल क्लब नहीं था जो नर्चर कर सके स्टूडेंट्स को, हाँ, जिसकी वजह से कंपनीज यहाँ आना चाहें, यहाँ सेटअप करना चाहें, हाँ, ईजियर एक्सेस, हाँ, इस वजह से आई बिलीव। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो भोपाल के भी हैं और जो कहीं और से भी हैं, वो बस यहाँ पढ़ने आते हैं बिकॉज ऑफ कॉलेजेस एंड गुड प्लेसमेंट, और उसके बाद वो यहाँ से बाहर जॉब करना जाना चाहते हैं। बट जिस तरह से अगर ऐसे क्लब बन रहा है, सर ने अपना एम जो बताया, वो कम्युनिटी को वापस गिव बैक करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं ग्रो करने में, तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर टियर 2 कंपनीज टू कम हियर एज वेल।
तो जैसा हमारे सारे यूथ ने बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बताया कि एक भोपाल में आईटी इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए। 100 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्टिल भोपाल इज स्ट्रगलिंग टू गेट इट्स ओन आईटी हब, इट्स आईटी इंडस्ट्री। लेकिन हाँ, जो ये कम्युनिटी शुरू हुई है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये और डेवलप करेगा। अगर आगे जाके मीटअप्स होंगे और लोग बढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कम्युनिटीज़ और डेवलप हों भोपाल में, ये कम्युनिटी भी बढ़े और भोपाल एक अच्छा आईटी हब बने यहाँ पर।